नमस्ते दोस्तों। तो आप देख रहे हैं डिजिटल अजय, जहां हम बात करते हैं हर तरह का ऑनलाइन और सरकारी योजनाओं के बारे में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डीबीटी। डीबीटी क्या है, कैसे करें, इसके फायदे क्या हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आपको लेके जाते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके बैंक में आधार डीबीटी है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले कोई भी अपने फ़ोन या तो अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। उसके बाद UIDAI का ऑफिशियल जो आधार का है पोर्टल, उसको खोलिए। उसके बाद इसको खोलने के बाद देखिए यहाँ पे अपना जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद माई आधार में जाइएगा। तो इसके बाद यहाँ डाउनलोड आधार का एक सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ पे जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद मेरा सिस्टम थोड़ा नेट स्लो होने के कारण स्लो चल रहा है, तो वहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में देखिएगा, नीचे जाइएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालिएगा। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाने के लिए अभी मेरे पास एक कस्टमर बैठे हैं, उनका मैं चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल कर दीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को डाल देना है। मैं किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं ये ब्लर कर दे रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा अगर बैंक सीडिंग स्टेटस, तो अभी इस कस्टमर का यहाँ पे दिख गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। आधार नंबर का आपको लास्ट का 4 डिजिट यहाँ दिखाएगा। बैंक का नाम, आपके कौन से बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग है वो दिखेगा। बैंक सीडिंग का स्टेटस अगर आपका यहाँ इनएक्टिव है तो आपको आपके किसी भी बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं है। एक्टिव दिख रहा है मतलब इनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक्टिव है। आपका कब से है आधार सीडिंग वो भी दिखेगा। इनका लास्ट है 20/3/2021, ठीक है। तो ये तो हो गया चेक करने के लिए कि आपके बैंक में आधार से सीडिंग है या नहीं। तो चलिए आप करते कैसे, अगर आपका यहाँ इनएक्टिव दिखाता है तो चलिए देखते हैं अब उसको लिंक कैसे करना है। तो अब चलते हैं दूसरे डेस्कटॉप की तरफ। तो न्यू टैब ले लेते हैं। वहाँ पे जाके हम लोग को सर्च करना है NPCI। उसके बाद एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास ऑप्शन खुल के आता है NPCI सपोर्ट होम। तो हम लोग को दूसरे नंबर पे दिख जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो वहाँ देखिए स्टेप लिखा है गो टू NPCI वेबसाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जाना है, क्लिक करना, ओके करना है। तो दूसरा वेबसाइट खुलेगा। वहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोग को, अबाउट NPCI, कस्टमर, बिजनेस, स्टैटिक्स, ठीक है। तो हम लोग को कस्टमर पे जाना है। उसके बाद देखिए कस्टमर पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे दिख जाएगा गेट हेल्प के चौथे 5वें नंबर में आपको दिख जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए खुल रहा है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। होम है, आधार सीडिंग, डीसीडिंग है, अकाउंट डिटेल्स है, आधार मैपेड स्टेटस है, आधार मैपिंग हिस्ट्री है, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक। तो हम लोग को जो आधार सीडिंग करना है, अगर नहीं है तो सीडिंग करना है, कैसे लिंक करना है। और अगर आपको आपके अकाउंट में पहले से आधार सीडिंग है तो उसको यहाँ से अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे एंटर योर आधार नंबर डालिए।
यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर डाल दिया हूँ अभी। इसके लिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर, मैंने सब में 00 डाला है। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सीडिंग करना है या डी सीडिंग। सीडिंग का मतलब है कि लिंक करना है, और डी सीडिंग का मतलब है कि लिंक ऑलरेडी है तो आप हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक है। मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालना है आपको, जो भी है। अकाउंट नंबर डालने के बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे यस कर दीजिए, कैप्चा फिल कीजिए 9716 और सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ के बाद से आपको एक रिसीविंग मिलेगा, और रिसीविंग जब आपको मिल जाएगा तो अब चेक अगर आपको करना रहेगा तो अब चेक करने के लिए कि आपका हुआ या नहीं, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पे जाइएगा। तो आप सीडिंग के लिए किए थे या डी सीडिंग के लिए, तो आप अगर सीडिंग के लिए किए हैं, कब किए हैं, डेट यहाँ डालिएगा। फ्रेश सीडिंग था, मूवमेंट था, क्या था, तो हम लोग फ्रेश सीडिंग किए थे। हाँ, रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा और कैप्चा फिल कर दीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप वहाँ चेक स्टेटस में अगर जाइएगा तो आपको शो हो जाएगा। अकाउंट डिटेल्स, अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो रहा था आप अकाउंट डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं। मैपेड स्टेटस आपका हुआ या नहीं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। आधार मैपिंग हिस्ट्री, आधार मैपिंग हिस्ट्री में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कितने बार उसमें सीड करवाया है, फिर हटवाया है, सीड कौन से अकाउंट में किए, ये सारा चीज डिटेल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आशा है सब कुशल मंगल होंगे। तो आप को अगर आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना है तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके तक पहुंच जाए। चलिए, नमस्कार, जोहार।